हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कैसे सॉल्व करना है। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट सेक्शन में कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के ऊपर वीडियो बनाओ। फाइनली आज आपके लिए वीडियो रेडी है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा कि हेडिंग्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये रीडिंग स्पेशल कोर्स का पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 को देखना है, देन पार्ट 2 पे आना है, ठीक है। एंड उसमें एक मैंने और वीडियो बनाई है रीडिंग सीक्रेट टेक्निक, उसको भी आपने चेक करना है। ये जो रीडिंग का स्पेशल कोर्स है आपकी रीडिंग को इम्प्रूव कर देगा। मैं धीरे धीरे लिस्ट ऑफ हेडिंग, MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है मैं अपलोड करूँगा। आपके लिए रीडिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 500 लाइक्स। आई होप आप ये कर दोगे, क्योंकि मेरे को और भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक एम कंप्लीट कर देते हो कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेडिंग्स को कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, पहले हम हेडिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो ऑलरेडी हमें एग्जांपल दी हुई है, लाइक जो पैराग्राफ ए है उसको उन्होंने हमें बताया है कि 8th है, द हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल। हमें ए पैराग्राफ हेडिंग्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। हमने पैराग्राफ बी से स्टार्ट करना है। हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे? 1 2 3 4। देयर आर टोटल 4 क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं हम बी से। हेडिंग में पहले मैं आपके साथ एक दो चीज़ें डिस्कस कर लूँ। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि कितना रीड करना है, पूरा पैराग्राफ या पहली 2 लाइंस या पहली 3 लाइंस या लास्ट 2 एंड फर्स्ट 2 लाइंस। इसमें ना आपको तब क्लियर होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको पैराग्राफ का मीनिंग, पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग पहली 2-3 लाइन से आ रही है, आप लग रहा है कि आप जज कर लोगे, देन वो ठीक है। अगर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, देन वो आपको पढ़ना होगा। हमारे पास इतना बड़ा पैराग्राफ है, हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। हेडिंग्स को इस वे से डिज़ाइन करा होता है कि आप पहली 2-3 लाइन से एंड बीच में थोड़ा बहुत रीड करके आप आइडिया लगा सकते हो। अभी हम इसका आइडिया लगाते हैं। उन्होंने क्या बोला, हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टूरिज्म इन द मास फॉर्म एज वी नो इट टुडे इज़ अ डिस्टिंक्टली 20th century phenomena. Historians suggest that the advent of mass tourism began in England during the Industrial Revolution with the rise of the middle class and the availability of inexpensive transportation. एंड हम लास्ट से देखते हैं। In turn, international tourism became the concern of a number of world governments, since it not only provided new employment opportunities but also produced a means of earning foreign exchange. What does it mean? स्टार्टिंग उन्होंने बोला, अगर हम देखें, एक यहाँ पे स्पेशल किसी चीज़ को हाईलाइट करा है कि यो टूरिज़्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। द एडवेंट ऑफ मास टूरिज़्म किस में स्टार्ट हुआ? इंग्लैंड में। कब? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। किसकी राइज होने की वजह से? देन आगे बताया है कि क्या क्या चीज़ की अवेलेबिलिटी या क्या ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली ये डेवलपमेंट की काफ़ी बात हुई है यहाँ पे कि क्या 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 हुआ, कब किस जगह हुआ। बट जो मेन चीज़ हाईलाइट करी उन्होंने स्टार्टिंग में, वो करा कि ये टूरिज्म इन द मास फॉर्म एज वी नो टुडे इज़ अ डिस्टिंक्टली 20th सेंचुरी। इन्होंने बोला कि कब का फिनोमिना है वो। एंड हिस्टोरियंस क्या सजेस्ट करते हैं कि जो एडवेंट हुआ मास टूरिज्म कब हुआ? इंग्लैंड में। कब? वो बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बेसिकली उन्होंने बताया कि शुरुआत कैसे हुई किसी चीज़ की। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में जाएं, सबसे पहले आपने शुरू से पढ़नी है कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस, इसकी बात नहीं हुई है। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू टूरिज्म, डिफ़िकल्टी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एयर ट्रैवल, नो। द वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, नो। बट जो डेवलपमेंट है, ये वर्ड मास टूरिज्म।
सो ये बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। ये बोला है ना डेवलपमेंट, ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है एडवेंट से। ठीक है, ये वर्ड जो है ये मैच कर रहा है किससे? ये मैच कर रहा है इससे। सो ये सिनोनिम्स यूज़ होते हैं कि कब शुरुआत हुई, देन आगे उससे क्या क्या हुआ। सो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा सेकंड। ओके, अभी हम पैराग्राफ सी पे चलते हैं। सी में क्या बोला है? टूरिज्म टुडे हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली। यहाँ पे हैज़ ग्रोन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, कि जो चीज़ हो चुकी है, अगर हो रही है तो आईएनजी लगता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है ग्रोन, नॉट ग्रोइंग। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सिग्निफिकेंटली इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंपॉर्टेंस in most industrialized countries. Over the past few years, the fastest growth has been seen in the area of services, one of the largest segments. मैंने आपको पहले भी बताई है ये चीज़ कि जब भी वन ऑफ द होता है तो ऐसा लगता है, यहाँ पे सेगमेंट्स लिखा है, कभी भी सेगमेंट नहीं आएगा। सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री? यहाँ पे बोला है इज ट्रैवल एंड टूरिज्म। देन फिर आगे बोला है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। इतना हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो पहली जो 4 लाइंस हैं इनसे हमें क्या कंक्लूजन मिली कि टूरिज़्म कितना बढ़ चुका है, कितनी उसकी ग्रोथ हो चुकी है। सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है? सर्विस इंडस्ट्री का। सो अपने आप से बातें करनी है आपने कि हाँ भाई ये चीज़ें हो चुकी हैं कि ग्रोथ। ठीक है, सो हम अभी इसके हेडिंग से देखते हैं। यहाँ पे वो बात करिए इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस। So anything related to that? Yeah, definitely. Growth of tourism किसमें? इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पोर्टेंस में इसकी ग्रोथ हुई है। देन फिर आगे इन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक मेजर। ठीक है, एंड बाकी इन्होंने यहाँ पे बात करी है इंडस्ट्री के रिलेटेड। एंड फिर पूरा लास्ट में इन्होंने बात करी है कि इसका इम्पैक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर एंड सोसाइटी एंड द इफेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली इन्होंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर रखा है कि जो टूरिज़्म है काफ़ी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे कहीं भी इसके अलावा हमें कोई आंसर मिल ही नहीं सकता, हमें फर्स्ट से ही मिल गया है। वहाँ पे इम्पोर्टेंस लिखी है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखा है। आपको सेम वर्ड्स तो नहीं मिलेंगे, थोड़ी बहुत उसमें सिनोनिम तो यूज़ होंगे जैसे कि इसमें यूज़ हुए थे। सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर आएगा पैराग्राफ सी का हमारा आएगा आंसर फर्स्ट। हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो वी हैव 2 क्वेश्चंस मोर। बट फिर उस समय हम ये कर देते, डेवलपमेंट भी हो गई, इकोनॉमिक भी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चंस हमारे पास 2 हैं, ऑप्शंस हमारे पास इतनी है। सो यहाँ पे आएगी कन्फ्यूजन, बट डोंट वरी, आई विल लेट यू नो। सो पैराग्राफ डी देखते हैं। However, the major problems of the travel and the tourism industry that have hidden its economic impact are the diversity and the fragmentation of the industry itself. So basically they mention about the tourism and industry issues, problems, difficulties. ठीक है, सो फर्स्ट लाइन से ही हमें क्लियर है यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, सो ये इसका आंसर आएगा बिकॉज उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही कुछ क्वेश्चंस का फर्स्ट लाइन से ही हमें मिल जाता है। सो डिफ़िकल्टीज़ भी कह सकते थे वो, यहाँ पे उन्होंने बोला प्रॉब्लम्स, एंड यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक इफेक्ट्स। सो यहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ बोली है। सो हमें फर्स्ट लाइन से भी क्लियर है, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये पैराग्राफ डी है, इसका हमारा आंसर आएगा
सो अभी हम आगे देखते हैं। एक चीज़ आपके साथ और क्लियर करना चाहता हूँ। सो अभी स्टूडेंट्स होंगे कन्फ्यूज़ कि आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट लाइन से भी लगाए, कुछ आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी। सो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको फर्स्ट लाइन से भी क्लियर हो सकता है, सेकंड से भी हो सकता है, ठीक है, पहली 2-3 लाइन से, या फिर पूरे पैराग्राफ से भी हो सकता है पता चले। बट ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर एंड कि उसको किस वे से क्रिएट करा है रीडिंग को, उसके ऊपर। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको फर्स्ट 2-3 लाइन से पता चल जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी कुछ 1-2 पैरे में ज़्यादा लाइन्स पढ़ी हैं। सो टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि आपकी हेडिंग्स तब ही सॉल्व होते हैं जब आपको समझ आई है कि क्या लिखा है। जैसे कि ये पैराग्राफ था, अगर आपको ये समझ ही ना आए कि ये है क्या, चाहे फर्स्ट लाइन में आंसर पढ़ा हो चाहे सेकंड में, आप आंसर लगा ही नहीं सकते। इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी आती है? बुक्स को पढ़कर, रीडिंग न्यूज़पेपर्स को पढ़कर। बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ईजी होती हैं उनको समझना। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगज़ीन्स पढ़ो, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, बट अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी है। सो मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाई। सो एक वीडियो और आएगी हेडिंग्स के ऊपर जिसमें थोड़े और बड़े पैराग्राफ होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। बट जो लास्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ ई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड एक बार आप इन क्वेश्चंस का ले लो। बट इनमें से एक चीज़ का ध्यान रखना, ये ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, ये भी हमने करी हुई है, ये भी हमने की हुई है, एंड ये भी हमें की हुई है। सो यू हैव 3 ऑप्शंस, नो ऑलमोस्ट 4, टोटल 4 ऑप्शंस। सो आपको देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में जो ई पैराग्राफ है उसका आंसर क्या है। मैं वेट करूँगा सभी का। एंड भाई चीटिंग बिल्कुल मत करना, अगर ये रीडिंग पहले करी हुई थी तो ठीक है, बट अगर फिर भी आप इसमें थोड़ा अपने एफर्ट्स करो ना, आपको समझ आएगी कि हेडिंग्स को सॉल्व कैसे करना है। सो मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे देखना होता है। बाकी वीडियोस इस कोर्स की बहुत जल्दी आएंगी, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।